सबसे पहले तो अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है और टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन की अगर हम डेफिनेशन देखें, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स मतलब होता है, तो उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। नेम से ही पता चल रहा है कि डिवीजन ऑफ सेल। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉडी टिश्यू सेल्स इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ। सेल डिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से। अगर हम टाइप्स देखें सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस, मियोसिस। सबसे पहले हम माइटोसिस डिस्कस करेंगे, फिर मियोसिस डिस्कस करेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को। माइटोसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, कि इस तरह डिवाइड होते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिमेन अनचेंज होते हैं डॉटर सेल में। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होते हैं। इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। इधर आप अगर देखें वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने समझाया। व्हेन अ सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज इन डॉटर सेल्स इज दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। अगर हम इनकी अक्रंस देखें, माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, सेक्स ऑर्गन्स में या सेक्स सेल्स में, जर्म सेल्स में माइटोसिस नहीं होता। तो आगे इसकी फेजेस देखते हैं। स्टेजेस माइटोसिस की जो मेन स्टेजेस हैं वो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और अगर हम सब फेजेस की तरफ आएँ तो इंटरफेज भी है और प्रोफेज के बाद प्रोमेटाफेज भी है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेज से। इंटरफेज में ऐसा होता है कि जब सेल डिवाइडिंग सेल जो होता है वो माइटोसिस में इंटर हो रहा होता है तो उससे पहले सेल जो होता है उसमें इंटरफेज होती है। इंटरफेज में जो है वो जेनेटिक मटेरियल सेल का होता है वो इंक्रीज करता है और सेंट्रोसोम डिवाइड करते हैं टू सेंट्रियोल्स में। प्रोफेस देन जब ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और सेंट्रोसोम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है टू सेंट्रियोल्स में, देन हम जो सेल्स होता है वो माइटोसिस में इंटर होता है। फिर फर्स्ट स्टेज आती है उसमें प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो क्रोमेटिन है सेल्स का वो कंडेंस होने लग जाता है और फिर शॉर्ट होके थिक फॉर्म में आता है और क्रोमोसोम्स बनते हैं। और हर क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, मिड से एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं और इसमें न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस में वो डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है मीन्स ये क्रोमोसोम्स है। ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिले हुए हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। आगे फिर स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है प्रोफेज में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और रहती वो साइटोप्लाज्म में ही है। सेल के जो साइटोप्लाज्म है उधर ही रहती है। जब डिवीजन सारी हो जाती है उसके बाद वो जुड़ती भी है ना। तो देन सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रोसोम पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स के साथ मूव करता है ऑपोजिट पोल की तरफ। ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं और स्पिंडल्स बनाते हैं अपने दरमियान में। स्पिंडल्स फाइबर्स बनते हैं सेंट्रियोल्स से। जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रोसोम्स के, उसमें स्पिंडल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप प्रोमेटाफेज ऐड करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप मेटाफेज में ही प्रोमेटाफेज की जो वर्क होगा वो एक्सप्लेन कर देंगे। मैं अब मेटाफेज में डिस्कस करके आप बताऊंगी प्रोमेटाफेज कौन सी है और मेटाफेज में क्या होता है।
जब मेटाफेज होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्पिंडल्स के, वो क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव करते हैं एक लाइन में। दरमियान में एक मिडल ऑफ द सेल एक लाइन होती है, उसे हम उस पे जब वो सेल्स अरेंज हो जाते हैं उस मिडल ऑफ लाइन पे, तो उस लाइन को जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं सेंट्रोसोम्स के साथ सेंट्रोमेयर पोजीशन पे, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं सेंट्रोमेयर पॉइंट पे, के इस वक्त कनेक्ट करते हैं जब उन्हें कंफर्म होता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वहाँ पे, काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है उस सरफेस पे। काइनेटोकोर जो होता है वो क्रोमोसोम्स को हेल्प करती है और उनको अटैच करती है स्पिंडल के साथ। अगर आप प्रोमेटाफेज को एक्सप्लेन करना चाहो तो आप यहाँ तक लिखोगे इक्वेटोरियल प्लेट से पहले पहले तक, मतलब कि माइटोसिस में माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें एक लाइन में अरेंज होने पे मजबूर करते हैं कि वो एक लाइन पे अरेंज हो, और उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोमेटाफेज। देन मेटाफेज में अगर जाएं हम तो वो जो क्रोमोसोम है एक लाइन पे अरेंज हो गए इक्वेटोरियल प्लेट पे, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमेयर पॉइंट पे जहाँ पे वो अटैच होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को, उन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को काइनेटोकोर कहते हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। और काइनेटोकोर जो होती है वो क्रोमोसोम्स को होल्ड करती है और अटैच करती है उनको स्पिंडल्स के साथ। देन फिर जो सेल होता है वो नेक्स्ट फेज में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट फेज को हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, काइनेटोकोर से सेपरेट पोजीशन से वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो बन जाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ वो बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंट्रोमेयर पॉइंट से अलहदा हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्सटेंशन की वजह से, और पोजीशन जो जहाँ से वो सेपरेट होते हैं काइनेटोकोर की पोजीशन से वो सेपरेट होते हैं जो कि सेंट्रोमेयर में सरफेस पे होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर। और जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे वो डिवाइडेड सेंट्रोमेयर के साथ जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, और फिर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी लेंथ से शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और पोल स्पिंडल के जो पोल है उसकी तरफ मूव करेंगे और उन्हें हेल्प करेंगे क्रोमोसोम के कि वो सेपरेट हो सके। क्रोमोसोम जब सेपरेट कंप्लीटेड हो जाता है तो वो दो सेट्स में फॉर्म होता है जो कि एक एक सेट जो ईच पोल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो है एनाफेज कंप्लीट हो जाती है। टीलोफेज अगर हम देखें, टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पोल पे चले जाते हैं, और जो क्रोमेटन होता है वो डीक्वाइल होना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियाई जो होता है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जुड़ने लगते हैं, न्यूक्लियाई बनता है, और न्यूक्लियोलाइड जो होता है वो भी अपीयर होने लग जाता है, जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होने लगती है। मतलब न्यूक्लियस भी बन गया, न्यूक्लियोलाइड जो था वो भी अपीयर हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फ्रेगमेंट्स में थी वो भी रिफॉर्म होना शुरू हो गई। और जो क्रोमेटन जो थे वो जो शुरू में इंटरफेस में प्रोफेज में डेंस कंडीशन में आके शॉर्टन होकर उन्होंने क्रोमोसोम बनाए थे, वो अपनी पोजीशन में वापस जाएंगे और क्रोमेटन बनाएंगे। साइटोकाइन ऐसे के पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स के हमारे पास न्यूक्लियस दोनों बन गए। अब डॉटर सेल्स में तो डॉटर न्यूक्लियस बन गए, अब डॉटर सेल्स बनना है। डॉटर सेल्स के लिए साइटोप्लाज्म ने जो है उनमें पार्टीशन आएगी, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगी। एनिमल सेल्स में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड मूवमेंट होती है, और क्लीवेज फरो अपीयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि डीप होता जाता है और साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है दो डॉटर सेल्स में, और हर डॉटर से दोनों डॉटर्स में सेल्स में एक एक न्यूक्लियस जाता है। साइमाइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होती है। जैसे कि अगर आप एज एग्जाम्पल देखें तो लिजर्ड की जो टेल होती है अगर वो कट जाए तो कुछ टाइम के बाद वो टेल अपीयर हो जाती है, क्योंकि उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है और उसकी जो टेल है वो रिफॉर्म होना शुरू हो गई। माइटोसिस में उन सेल्स की डिवीजन हुई और उसकी टेल की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है।
अगर हम प्लांट्स में देखें तो जो न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, न्यू सेल की वॉल की फॉर्मेशन होगी सेंटर ऑफ सेल से सेल प्लेट के ज़रिए। और सेल प्लेट जो होती है वो जब फॉर्मेशन हो जाती है न्यू सेल वॉल की, तो सेल प्लेट जो होती है वो मूव करती है, आउटवर्ड मूव करती है दोनों तरफ से, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ये जो सेल प्लेट है ये मूव कर रही है आउटवर्ड, दोनों तरफ से मूव कर रही है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन होती है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पे टू डॉटर सेल्स बने। एनिमल सेल्स में अब कैसे माइटोसिस होती है वो भी डायग्राम के जरिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेज में सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ ये साइटोप्लाज्म शो किया हुआ है, और ये जो सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल्स में डिवाइड हुए डेवलपिंग बाइपोलर स्पिंडल्स हैं। और इंटैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ पे डिसअपियर टूट जाती है और न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर होता है। कंडेंसिंग क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट अ काइनेटोकोर, जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से काइनेटोकोर पोजीशन पे हेल्ड होते हैं। काइनेटोकोर जो है वो सेंट्रोमेयर पॉइंट पे होती है, उसकी सरफेस पे होती है। देन जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होती है, न्यूक्लियर टूटती है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड होता है टू सेंट्रियोल्स में, स्पिंडल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड फेज आती है प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, पोलो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हैं। स्पिंडल पोल से वो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इन्हें अरेंज कर रही हैं एक पोजीशन पे, और ये जो दरमियान में इक्वेटोरियल प्लेट है उस प्लेट पे इनको ला रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और जब ये उस पोजीशन पे आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे कि लिखा भी हुआ है, स्टेशनरी क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पे जब वो अरेंज्ड होते हैं तो उन्हें हम उस प्लेट को, उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद जो है वो सेल इंटर होता है एनाफेज में। एनाफेज पोजीशन पे जब सेल जाता है तो सेल एलोंगेट होना शुरू हो जाता है, और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक्सटेंशन आती है, वो खींचती है। तो इस पोजीशन पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर पोजीशन पे अटैच्ड हुए हैं वो इन एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, वो अपनी लेंथ में शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलहदा होने शुरू हो जाते हैं सेंट्रोमेयर पॉइंट पे काइनेटोकोर की वजह से। तो वो अपनी वापस जो है वो शॉर्टन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दरमियान में नजर है ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेपरेशन ऑफ पोल्स होते हैं, और सिस्टर क्रोमेटा वो सेपरेट हो गए हैं क्योंकि ऑपोजिट पोल्स में पुल जब क्रिएट हुआ तो उस वजह से। और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो ये वाले हैं वो अपनी लेंथ में शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो डिवीजन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सके। एनाफेज से सेल जाता है टीलोफेज में। टीलोफेज में जो है वो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है इनवर्ड, और जो हमारे पास डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, अनट्रैवलिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल से अलहदा हो जाते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इनके इर्द गिर्द बनने शुरू होगी। फिर जब ये कंप्लीटली बन जाती है तो ये रिफॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियोलाई अपीयर होना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो अर्थ के इर्द गिर्द न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है दोनों सेल्स में, डॉटर सेल्स में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो क्लीवेज फरो अपीयर होगी, और फाइनली ये जो दो सेल्स हैं वो बन जाएंगे डॉटर सेल्स। मीन्स के एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गए। ये सारी डिवीजन का प्रोसेस जब हुआ, साइकिल क्रिएट हुआ, उसमें फिर इन दोनों की डिवीजन होगी, और फिर आगे इसी तरह सेल्स में डिवीजन होती जाती है और वो बनते जाते हैं आगे। इस तरह सारी माइटोसिस की सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है। पहले प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। देन हम डिस्कस करते हैं मियोसिस को। मियोसिस में क्या होता है कि सेल डिवीजन होती है सेक्स सेल्स की। जर्म सेल्स में जो डिवीजन होती है वो मियोसिस से डिवीजन होती है, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में इन सच अ वे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल्स में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं और पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में।
और यहाँ पे ये इनका डिफरेंस आएगा कि माइटोसिस और मियोसिस का। आप पॉइंट्स को देखते जाइएगा। अगर हम इनके स्टेप्स देखें, स्टेप्स इनके बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होती हैं, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं वो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे एक पेरेंट सेल से। अब हम स्टडी करते हैं, शॉर्ट से स्टडी करेंगे क्योंकि हमने माइटोसिस बहुत डिटेल स्टडी किया और ज़्यादातर पॉइंट सेम टू सेम वैसे ही हैं। This consists of prophase, anaphase, metaphase, telophase, and the activity begins in the nucleus. न्यूक्लियस के में एक्टिविटी होगी, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर होगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो हैं वो मूव करेंगे साइटोप्लाज्म में और फिर वो अलाइन होंगे। जो क्रोमेटन होगा वो लॉन्ग फिलामेंट में बन के क्रोमोसोम्स बनाएंगे। सेंट्रोसोम जो होंगे वो डिवाइड होंगे सेंट्रियोल्स में, ऑपोजिट पोल की तरफ वो मूव करना शुरू करेंगे और क्रोमोसोम जो होंगे वो उन पोल्स पे दोनों के साथ अटैच हो जाएंगे। फिर लास्ट में 2 न्यूक्लियाई बनेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे जब हुए तो फिर उनमें एक्सटेंशन हुई, क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव किए, फिर न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई 2 डॉटर सेल्स में। देन दो डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। उन दोनों में मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, सेम प्रोसेस होगा दोनों सेल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, क्रोमेटन जो होता है वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, सेंट्रोसोम जो क्या वो सेंट्रियोल्स में डिवाइड होगा, सेम टू सेम सारे प्रोसेसेस होगा और हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। जैसे कि ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स था वो सेंट्रियोल्स में डिवाइड हुआ। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अभी शो हो रही है आपको, और वो एनाफेज में जब जाएगी तो वो जो इनमें एक्सटेंशन होगी वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। टीलोफेज में ये कंडीशन होगी, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे सेल्स, फिर प्रोफेज 2 आ जाएगी यहाँ पे क्योंकि मियोसिस 2 स्टार्ट हुई। फिर सेम टू सेम वही डिवीजन हुई और हमारे पास दो डॉटर से, एक पेरेंट सेल से मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बने, फिर 2 डॉटर सेल से आगे 2 डॉटर सेल्स जो मियोसिस 1 में बने वो मियोसिस 2 में जब इंटर हुए तो वो पेरेंट सेल्स बन गए। जब वो पेरेंट सेल आगे डिवाइड होंगे तो वो हमारे पास बना देंगे 4 डॉटर सेल्स बना देंगे। और इसी तरह ये जो डिवीजन होती है ये जर्म सेल्स में होती है। जब स्पर्म इंटर होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्म इंटर होता है एग में तो उनमें फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जब मियोसिस का प्रोसेस होता है एम्ब्रियो, फिर उसमें एम्ब्रियो में मियोसिस का प्रोसेस होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जर्म सेल्स में होता है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका बहुत सिंपल डिफरेंस है। माइटोसिस में जो होती है वो सोमेटिक सेल्स में होती है और जो मियोसिस होती है वो जर्म सेल्स में होती है। और पेयरिंग जो क्रोमोसोम्स की होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे की पेयरिंग, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं होती, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रोसेस भी होता है। मियोसिस में जो सेल होता है वो एक दफ़ा स्प्लिट करता है, लेकिन माइटोसिस में 2 दफ़ा स्प्लिटिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले मियोसिस 1 में पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, जब मियोसिस 2 में वो इंटर होता है तो वो जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल्स बन जाते हैं और वो 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब स्प्लिटिंग होती है तो 2 डॉटर सेल्स बनती है माइटोसिस में, और जब 2 दफ़ा स्प्लिटिंग होती है मियोसिस में तो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। डॉटर सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मियोसिस में, जबकि जो डॉटर सेल्स होते हैं माइटोसिस में, सॉरी, और जब डॉटर सेल्स मियोसिस के जो होते हैं वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं। और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं माइटोसिस को वो डिप्लॉइड होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं डिवीजन के बाद, एज अ रिजल्ट 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मियोसिस में। ये था डिफरेंस हमारे पास क्रोमोसोम्स का। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेल डिवीजन को बहुत डिटेल स्टडी की हमने और उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।